धरती के मानवों को भागवत सुनने का अधिकार मिल रहा है और हम देवताओं से उसका अधिकार छीना गया। भागवत में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन परख लो, 7 दिन के बाद देख लेना कि भागवत में क्या है। और 7 दिन परखने के बाद जब श्री परीक्षित जी को परम पद प्राप्त करते हुए ब्रह्मादेव ने देखा, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, उनसे रहा न गया। उन्होंने स्वर्ग में ही एक तराजू का निर्माण करवाया, एक बहुत बड़ा तराजू बनवाया और उस तराजू में राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः तोलयत साधनान्यजः तोलयत साधनान्यजः। बहुत बड़े तराजू का निर्माण करके भागवत को तौलना शुरू कर दिया कि देखो तो जरा इस भागवत में ऐसी कौन सी ताकत है, कौन ऐसा है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया गया और दूसरे तराजू में, दूसरे पलड़े में क्या क्या रखते हैं? योग करने का जो फल है। जब उससे नहीं बराबरी हो पाई तो फिर वैराग्य का फल चढ़ाया। वैराग्य ने भी जब भागवत की बराबरी नहीं करी तो ज्ञान का फल चढ़ाया। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सबरे भाव, बुरे भाव, विचार, कर्म उसमें जलकर भस्म होते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान के फल को भी चढ़ा दिया गया, पर भागवत की बराबरी साहब नहीं हो सकी। जब इतने पर भी बराबरी न हुई, आगे और चढ़ाना शुरू किया। नाना कर्म, धर्म करने का जो फल था, व्रत करने का जो फल था, दान करने का जो फल था, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, इतने पर भी भागवत की बराबरी नहीं हुई तो संयम दम, संयमित रहने का जो फल है, इंद्रियों को वश में कर देने का जो फल है, उसको चढ़ाया। जप तप मख नाना, बड़े बड़े जप को करने का, बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने का जो फल है, सब चढ़ा दिया। भागवत का पलड़ा नीचे रखा है, वो उठ नहीं रहा है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले अब क्या चढ़ाऊं? और रखना शुरू किया। समस्त भूत प्राणियों की सेवा करने का जो फल है, भूत दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करने का जो फल है, उसे भी चढ़ाया। लेकिन कोई भी भागवत की बराबरी नहीं कर सका। ब्रह्मदेव ने घोषणा कर दी कि भैया ये कोई किताब नहीं है, इसे कोई किताब मत समझना। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, दर्शनात् पापनाशनी। यह साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, ये कोई किताब नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, इसको जो सुनता है उसका कल्याण है। सबसे पहले सेवनात्, जो सेवन करता है। सेवन करने का मतलब सुनना नहीं है, ध्यान रखियो। सेवन करने का मतलब है जो सुना है उसका अनुपालन करना। तो सबसे पहले और सबसे नंबर 1 पर कल्याण किसका होता है? जो सेवन करता है, जो सुनता नहीं है, जो सेवन करता है,
जो उसको सुनकर अपने जीवन में उतारता है। अच्छा मान लो कोई नहीं उतार रहा है तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? तो फिर कहते हैं सेवनात् श्रवणात्, जो श्रवण करता है, जो श्रवण करता है उसका भी कल्याण है। अच्छा जो सुनाई ना देता हो किसी को, तो कोई बहरा व्यक्ति बैठा हो, बोले महाराज पंडाल में कोई बहरा बैठा है, उसको उसके कान में आवाज ही नहीं जा रही है, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? तो कहते हैं उसका भी होगा। कैसे? सेवनात् श्रवणात् और फिर दर्शनात्, जो देख रहा है, दर्शन कर रहा है, केवल दूर से वो देख रहा है वहां से कि बाहर सामने भागवत रखा हुआ है, भागवत का ग्रंथ रखा हुआ है, उसका भी कल्याण है। आहा, ऐसा अद्वितीय ग्रंथ कोई और नहीं हो सकता। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनम्, दर्शनात् पापनाशनम्। ऐसा मंगलमय दिव्य अनुष्ठान है जिसके हम आप सब दृष्टा भी बन रहे हैं, जिसके हम आप सब सहयोगी भी बन रहे हैं, उसके सहभागी भी बन रहे हैं। सहयोगी बनना अलग है, सहभागी बनना अलग है। हम सब इसके सहभागी भी बन रहे हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं, इसके दृष्टा भी बन रहे हैं। हमसे ज्यादा धन्य इस समय कोई और नहीं हो सकता। इस समय चारों तरफ जितने गांव हैं, इन गांवों से ज्यादा धन्य पृथ्वी में कोई और स्थान नहीं है। बोलो राधे राधे। आहा, ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ है।